नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी जेपीएससी स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज मैं ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी होने वाले टेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, जंतु जगत का जनक कौन है? तो दोस्तों, जंतु जगत का जनक अरस्तु है। अरस्तु को जंतु जगत का जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का लाल रंग क्यों होता है? तो दोस्तों, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा नंबर देखिए, मनुष्य के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए 4 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का देख लीजिए सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। डरने पर, बिल्कुल सही बात है, डरने पर भी धड़कन बढ़ जाती है। ज़्यादा खुश होने पर, हाँ ज़्यादा खुश होने पर भी। दौड़ने पर, जी हाँ दोस्तों, अर्थात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सभी, जी हाँ, डरने पर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ज़्यादा खुश होने पर भी, दौड़ने पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करवा रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि थ्योरी क्लास भी चाहिए तो थ्योरी क्लास में पूरी तरह से उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हृदय का कार्य क्या है? तो दोस्तों, हृदय के कार्य खून को पंप मारना। जी हाँ दोस्तों, हृदय का कार्य खून को पंप मारना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों देखिए, इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका आंसर बता सकते हैं। रुधिर अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही बात है, ये अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन अंग तक पहुंचाता है, ये तो सही होगा। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है, ये भी सही बात है। कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों का खून लाल होता है, ये नहीं होता है। शिरा में ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है। तो दोस्तों, तीसरा और चौथा गलत है, ये पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 और 2। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 7 नंबर का, निम्नलिखित रक्त समूह में कौन सा भाग कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो दोस्तों, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी। जी हाँ दोस्तों, ए बी रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में कितने गुर्दे होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्य में 2 गुर्दे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों से क्या चीज़ बाहर निकलती है? तो दोस्तों, फेफड़े से क्या चीज़ बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का परम सत्य आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अपचित भोजन कहाँ इकट्ठा होता है? तो दोस्तों, अपचित भोजन जो होता है वो
मलाशय में इकट्ठा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया होता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई होती है वो 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाचन प्रक्रिया के विषय में किसने खोजबीन की? तो दोस्तों, पाचन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम बोमेंट। ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित भोजन की पदार्थ रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो दोस्तों, दूध के दांत कितने होते हैं ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जल और खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों, जल और खनिज का अवशोषण होता है बृहदान्त्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, देखते हैं क्या कथन दिया गया है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तब फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ये पहला। दूसरा बी नंबर है, जब डायफ्राम अपनी जगह आ जाता है तब फेफड़े में ऑक्सीजन गैस भर जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा आंसर इसका सत्य होगा। तो दोस्तों, देखते हैं, छोटी आंत में कार्बन डाइऑक्साइड, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये भी गलत होगा, ये भी नहीं होगा। गुर्दे रक्त से हानिकारक पदार्थ छान लेती है, ये भी गलत है। हृदय के ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय, ये भी गलत बात है। तो दोस्तों, इसका कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, देखिए इसको सही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों, देखते हैं, ए नंबर, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। तो दोस्तों, इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भोजन पचने का सही कारण यही है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, शरीर में ऊर्जा निर्माण के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर, तो इसका सही उत्तर होगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? तो दोस्तों,
दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, कथन सत्य है। बी नंबर, दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। सी नंबर, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये भी सही बात है। तो इस तरह से कहा जाए तो तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गैंडे की चमड़ा कितनी मोटी होती है? तो दोस्तों गैंडे की चमड़ा 1.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो दोस्तों पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिराफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंडे देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, पेंगुइन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।